रॉयल रंबल के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के रॉयल रंबल के शो के बारे में, जिसके अंदर नयोमी का रिटर्न हमें देखने को मिला। जेट कारगिल भी वापस आई, TNA की वुमेन्स चैंपियन जॉर्डन ग्रेस भी देखने को मिली, CM पंक भी शो के ऊपर थे, साथ ही में जो अंद्रादे है उसका भी रिटर्न देखने को मिला। रोमन रेंस की हेल्प की सोलो सिक्वाई ने और केविन ओवेंस डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से हार गए, और भी अच्छी चीज़ें हुई। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है वुमेन्स के रॉयल रंबल मैच के साथ, जिसको स्टार्ट करती है नटालिया। उसके बाद हमें सरप्राइज एंट्री देखने को मिलती है नयोमी की। नयोमी वापस आ चुकी है जिस तरीके से पहले से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके बाद नंबर 3 पर आती है बेली। पावर नंबर 4 पर जो सुपरस्टार आती है वो काफ़ी शॉकिंग था। TNA की जो करंट वुमेन्स चैंपियन जॉर्डन ग्रेस है वो हमें देखने को मिली। नंबर 10 पर बियांका ब्लेयर भी आई। काबूकी वॉरियर्स भी शो के ऊपर देखने को मिली इस मैच के अंदर। तो मैच काफ़ी कमाल का था नंबर 10 तक। उसके बाद जो धीरे धीरे मैच ने पेस पकड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद जो केडन कार्टर और कटाना चैंस है वो आती है, दोनों मेंबर, और वो जो है वो आस्का और काइरी सेन इन दोनों को जो है एलिमिनेट करती है। उसके बाद मैच में ज़्यादा से ज़्यादा सुपरस्टार आने शुरू हो जाते हैं। नंबर 19 पर नाया जैक्स का हमें रिटर्न देखने को मिलता है, वो आती है नंबर 19 के ऊपर। वो आती है और बिल्कुल घमासान मचा देती है इस वुमेन्स के रॉयल रंबल मैच के अंदर। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एलिमिनेशन किए। उसके बाद जो जॉर्डन ग्रेस है उसको बियांका ब्लेयर जो है वो एलिमिनेट करती है। उसके बाद नंबर 21 पर बेकी लिंच आती है। नंबर 24 पर आर-ट्रुथ हमें देखने को मिलते हैं। तो आर-ट्रुथ भी आज फनी तरीके से हमें देखने को मिले। वलहला की एंट्री होने वाली थी, लेकिन आर-ट्रुथ वहाँ पर आते हैं और वो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि एडम पेरोज से कहते हैं कि भाई ये मेंस का रॉयल रंबल मैच नहीं होने वाला है बल्कि वुमेन्स का है। तो इसी बीच में जो वलहला है उसको नाया जैक्स एलिमिनेट करती है। उसके बाद नंबर 28 पर जो सुपरस्टार आती है वो होती है जेट कारगिल। नंबर 29 पर टिप्पनी देखने को मिलती है, और नंबर 30 पर आती है लिव मॉर्गन। तो लिव मॉर्गन भी वापस आ चुकी है। मैच काफ़ी कमाल का होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है, लेकिन जो जेट कारगिल है जैसे ही आती है वो एलिमिनेट करती है नाया जैक्स को। उसके बाद नयोमी और बेकी लिंच को भी वो एलिमिनेट कर देती है। जो बेली है वो बियांका ब्लेयर और टिप्पनी को जो है एलिमिनेट करती है। एंड में बचती है जेट कारगिल और लिव मॉर्गन और साथ ही में बेली। तो ये तीनों बचते हैं। एंड में जो लिव मॉर्गन है वो जेट कारगिल को एलिमिनेट करती है और बेली एलिमिनेट करती है लिव मॉर्गन को। तो इसी तरीके से आज का जो वुमेन्स का रॉयल रंबल मैच है वो बेली जीत जाती है, और अब पता नहीं कि वो किसको चैलेंज करेगी, लेकिन बेली के लिए जो फैंस थे वो काफ़ी अच्छे चैंट्स कर रहे थे, और बेली के लिए मैं पर्सनली खुश भी हूँ। लेकिन मेंस के रॉयल रंबल में कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, लेकिन उसके बारे में मेन इवेंट में बात करेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें शो के ऊपर देखने को मिलता है वो होता है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल का मैच, जहां पर रोमन रेंज अपने टाइटल को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट AJ स्टाइल, LA नाइट और रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट में। तो मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त। और शुरुआत में जो तीनों बंदे हैं वो रोमन रेंस के ऊपर चढ़े हुए थे, रोमन रेंस को काफ़ी बुरी तरीके से मार रहे थे, लेकिन बाद में जो रोमन रेंस है वो फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं और वो एक सुपरमैन पंच भी LA नाइट को लगाते हैं। LA नाइट शुरुआत में अपना BFT फिनिशर लगाते हैं रोमन रेंस को, लेकिन जो AJ स्टाइल है वो पेन ब्रेक करते हैं। उसके बाद AJ स्टाइल अपना स्टाइल क्लैश लगाते हैं रोमन रेंस को, LA नाइट वो पेन ब्रेक करते हैं। उसके बाद रैंडी ऑर्टन अपना सिग्नेचर जो उसकी DDT है वो लगाते हैं, और उसके बाद जो AJ स्टाइल है वो LA नाइट को पनामल पर आर्म लगाते हैं, लेकिन उसके बाद जो रैंडी ऑर्टन है वो उसको भी पनामल पर आर्म लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो रैंडी ऑर्टन है वो RKO लगाते हैं AJ स्टाइल को। उसके बाद LA नाइट को, उसके बाद जो रोमन रेंस है उसको भी RKO लगाते हैं, और जैसे ही पिन करने चलते हैं तो जो सोलो सिक्वाई है वो आते हैं और रैंडी ऑर्टन को खींचकर उसको बुरी तरीके से धोते हैं, समोन स्पाइक लगाते हैं। उसके बाद LA नाइट को भी धोते हैं, उसको भी समोन स्पाइक लगाते हैं, और वो रिंग में
छोड़कर उसके बाद एजे स्टाइल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। रोमन रेंस को उसके ऊपर डाल देते हैं क्योंकि एले नाइट और जो एजे स्टाइल है वो एजे स्टाइल नहीं सॉरी रैंडी ऑर्टन, ये दोनों पड़े थे। रोमन रेंस उसको ऊपर पड़े थे तो एजे स्टाइल के ऊपर भी अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन जो एजे स्टाइल है वो हट जाते हैं और जो सोलो सिक्वाय है उसके ऊपर उल्टा बारी पड़ जाते हैं एजे स्टाइल, तो सोलो सिक्वाय वहाँ पर होते हैं। उसके बाद जो एजे स्टाइल है वो रिंग के अंदर आते हैं और अपना फेनोमेनल फोरआर्म जो है वो लगाते हैं रोमन रेंस को। उसके बाद रोमन रेंस सीधा गिर जाते हैं इन दोनों के ऊपर से, यानी रैंडी ऑर्टन और एले नाइट के ऊपर। और जैसे ही वो 1 करते हैं, 2 करते हैं और फिर 3, तो 3 पर ये तीनों सुपरस्टार जो है वो किकआउट करते हैं। उसके बाद जो एजे स्टाइल है वो स्टील चेयर लेके आते हैं, रोमन रेंस को मारते हैं, एले नाइट को मारते हैं और एजे स्टाइल को जैसे ही वो रैंडी ऑर्टन को मारने वाले होते हैं तो रैंडी ऑर्टन उसको ठिकाने लगाते हैं। और उसके बाद जो रैंडी ऑर्टन है उसको रोमन रेंस की तरफ से एक तगड़ा स्पेयर मिलता है। उसके बाद जो एले नाइट है वो भी अटैक करने की कोशिश करते हैं रोमन रेंस के ऊपर, लेकिन रोमन रेंस एले नाइट को एक सुपरमैन पंच लगाते हैं। उसके बाद एजे स्टाइल के ऊपर अपना स्पेयर लगाकर उसके बाद जो है वो पिन करके 1-2 होता है और फिर 3, और इसी तरीके से उन्होंने एजे स्टाइल को इस मैच के अंदर पिन करके अपना जो टाइटल है उसको रिटेन किया। तो आज इन चारों सुपरस्टार का जो मैच था वो काफ़ी कमाल धमाल था, लेकिन बली का बकरा एजे स्टाइल को बनाया तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था यूएस टाइटल का मैच, जहां पर केविन ओवेंस फेस कर रहे थे लोगन पॉल को यूएस टाइटल के लिए। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, दोनों ने काफ़ी तगड़ी प्रदर्शन दी इस मैच के अंदर। केविन ओवेंस स्प्लैश मार रहे हैं, उस पर किकआउट हो रहे हैं, जो लोगन पॉल है वो स्प्लैश मारता है, उसके ऊपर किकआउट, उसका जो लकी पंच है उसके ऊपर भी केविन ओवेंस किकआउट करते हैं। उसके बाद एक बंदा आता है, वो ब्रश नकल जो है वो लोगन पॉल को देता है, और जैसे ही वो लोगन पॉल को देता है तो लोगन पॉल से जो केविन ओवेंस है वो छीन लेता है, क्योंकि उसके बाद जो ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर है ये दोनों भी आते हैं लोगन पॉल की हेल्प के लिए, लेकिन जो केविन ओवेंस है वो लोगन पॉल को ब्रश नकल से मारते हैं। और उसके बाद जो रेफरी है वो देखता है और मैच को डिस्क्वालिफिकेशन के ज़रिए से ही एंड करते हैं, बेल बजता है और जो लोगन पॉल है वो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से ये मैच जीत जाते हैं और अपनी यूएस टाइटल को रिटेन करते हैं। तो उसके बाद जो केविन ओवेंस है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं, उन्होंने अपना जो फिनिशर पापा पावर बॉम्ब है वो लगा देते हैं लोगन पॉल को थ्रू दी अनाउंसर टेबल। तो मैच भी काफ़ी कमाल का था और आई थिंक ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में भी इन दोनों की जो फ्यूड है वो चलने वाली है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिलता है वो होता है 30 मेंस रॉयल रंबल मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। शुरुआती में जे ऊसो और जिमी ऊसो आते हैं, दोनों जिस तरीके से लड़ रहे थे तो क्राउड इन दोनों के लिए काफ़ी अच्छी चीयर्स भी कर रहा था। और उसके बाद नंबर 3 पर कार्मेलो है, ग्रेसन वॉलर आते हैं, नंबर 4 पर अंड्राडे, नंबर 5 पर जो कार्मेलो है से वो आते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता सुपरस्टार आते हैं। नंबर 10 के ऊपर बॉबी लेशली भी आते हैं और जैसे ही वो आते हैं तो बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं सब सुपरस्टार को। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर भी आते हैं, ब्रॉन ब्रेकर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस दे रहे थे। वो तो आते ही उन्होंने फिन बेलर को जो है एलिमिनेट किया। उसके बाद जो बॉबी लेशली है तो वो कैरन क्रॉस को एलिमिनेट करते हैं। उसके बाद वो खड़े थे वहाँ पर, जो कैरन क्रॉस और एयूपी वाले हैं वो आके उसको खींचते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं। स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी आती है, वहाँ पर ब्रॉल छिड़ जाती है। उसके बाद जो सुपरस्टार है वो आने शुरू हो जाते हैं। नंबर 19 पर आई थिंक या नंबर 21 पर जो ओमास है वो भी आ जाते हैं, और ओमास और ब्रॉन ब्रेकर का भी हमें कन्फ्रंटेशन काफ़ी कमाल का लगा। और नंबर 24 पर जो आर्ट्रोथ है वो वापस से आते हैं, और वो यहाँ पर भी काफ़ी फनी मोमेंट थी जब जो मिस है वो डोमिनिक को एलिमिनेट कर रहा था, लेकिन आर्ट्रोथ उसको रोकते हैं कि भाई ये अपना बंदा है, और इसी का फ़ायदा जो डेमियन प्रीस्ट है वो उठाते हैं, इन दोनों को एलिमिनेट करते हैं। उसके बाद नंबर 27 पर एंट्री होती है सीएम पंक की, और नंबर 15 पर कोडी रोड भी इस मैच के अंदर उतर चुके होते हैं। नंबर 28 पर रिकोशे आते हैं, नंबर 29 पर ड्रू मैकिंटायर और नंबर 30 पर सेमी ज़ेन आते हैं। तो मैच काफ़ी कमाल का होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है। बीच बीच में जो है सुपरस्टार भी एलिमिनेट होते हैं, लेकिन एंड में जो डोमिनिक मिस्टीरियो है उसको एलिमिनेट करते हैं सीएम पंक। उसके बाद जो जे ऊसो है उसको गुंतर एलिमिनेट करते हैं। गुंतर को वो स्पेयर भी मार चुके होते हैं, सुपर किक भी, लेकिन उसके बावजूद भी गुंतर को वो एलिमिनेट करते हैं। उसके गुंतर को नहीं, जे ऊसो को एलिमिनेट करते हैं। उसके बाद गुंतर बचते हैं, साथ ही में ड्रू मैकिंटायर भी होते हैं, सीएम पंक भी होते हैं, कोडी रोड भी होते हैं,
सेमी ज़ेन भी होते हैं और साथ ही में डेमन प्रीस्ट भी होते हैं। तो डेमन प्रीस्ट को सेमी ज़ेन एलिमिनेट करते हैं, उसके बाद सेमी ज़ेन को ड्रू मैकिंटायर एलिमिनेट करते हैं, उसके बाद जो गुंतर और ड्रू मैकिंटायर, सेमी ज़ेन और कोडी रोड ये चारों सुपरस्टार बचते हैं। तो मैच काफ़ी कमाल का होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है। जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को चॉप्स लगा रहे थे और गुंतर कोडी रोड को चॉप्स लगा रहे थे, तो वो काफ़ी कमाल का मूवमेंट था। उसके बाद ये दोनों फाइट बैक करते हैं, यानी कोडी रोड और सीएम पंक फाइट बैक करते हैं। सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर को जो है वो एलिमिनेट करते हैं, गुंतर को कोडी रोड एलिमिनेट करते हैं और उसके बाद इन दोनों में 1-on-1 का मैच शुरू होता है, एक सिंगल मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। लेकिन जो सीएम पंक है वो फ्रेश थे, क्योंकि वो उसकी एंट्री नंबर 27 थी और जो कोडी रोड थे वो 15 नंबर पर आए थे। तो ऐसे में ये जो कोडी रोड है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन सीएम पंक अपना जीटीएस लगाते हैं एक, उसके बाद वो उसको पकड़ते हैं और कहते हैं कि भाई मैं यहाँ पर 10 साल बाद इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं डस्टी रोड के बेटे से ही हार जाऊँ। उसके बाद दूसरा जीटीएस लगाने के लिए उठाते हैं और जैसे ही लगाने की कोशिश करते हैं तो ब्लॉक कर देते हैं उसको कोडी रोड, और कोडी रोड जो है वो एलिमिनेट भी कर देते हैं सीएम पंक को। उसके बाद जो कोडी रोड है वो 30 मेंस रॉयल रंबल को जीत जाते हैं और उसके बाद रेसलमेनिया के साइन की तरफ वो उंगली कड़ी करते हैं और उसके बाद जो रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस है ये दोनों क्राउड में बैठे थे। तो ऐसे में जो कोडी रोड है उन्होंने रोमन रेंस को चैलेंज भी कर दिया कि अब मैं आने वाला हूं तुम्हारे पीछे। तो आज का जो ओवरऑल रॉयल रंबल का शो था वो काफ़ी कमाल धमाल था, काफ़ी ज़बरदस्त था। अच्छे खासे सरप्राइजेस भी हमें देखने को मिले, लेकिन इतना बड़ा कोई सरप्राइज हमें ना मेंस के रॉयल रंबल में देखने को मिला, ना वुमेन्स के रॉयल रंबल में देखने को मिला। तो आज का जो ओवरऑल रॉयल रंबल का शो था वो ओके था। तो आप लोगों को कैसा लगा इसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूं आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।